हम्म। नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी भैया। तो जल्दी से आ जाए मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य, मेरे शेरों शेरनियों। जल्दी से आप लोग आ जाओ। क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भैया। हम हाजिर हो गए हैं क्लास लेकर आप सभी के लिए। जल्दी से मेरे होनहार बच्चे जल्दी से आ जाएंगे भैया। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके आएंगे, शेयर करके आएंगे भैया। और सभी से एक ही बात भैया, ईमानदारी के साथ सभी बच्चों को भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। डेली आप एक दो भी बच्चे भी नए जोड़ोगे तो भैया एक दिन बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और आपको इतना मज़ा आने वाला है, पढ़ाई में इतना मज़ा आने वाला है कि भैया विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि भैया पढ़ाई आपको इतनी अच्छे से करवाई जाएगी, इतने अच्छे से करवाई जाएगी कि पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है मदद मिलेगी और अच्छे से आप चीज़ों को बना कराओगे भैया। ठीक है ना? तो आ जाओ जल्दी से भैया, स्वागत है सभी बच्चों का। सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सबसे पहला काम यही रहना चाहिए भैया। ठीक है? फिर राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, जय श्री राम सभी को, जय हिंद सभी को भैया। वेरी गुड आफ्टरनून भैया। ठीक है? तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक होने वाला है भैया वो डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर होने वाला है। ठीक है? नंबर सिस्टम को हमने करवा दिया गया है, जैसी भी क्लास आई थी उसमें से जैसे भी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है भैया? तो आज का जो सेशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है? डेसिमल फ्रैक्शन पर होने वाला है। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले। इसमें कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसे कैसे चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है? तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, कैसी भी किसी भी चीज़ की। ठीक है? चलो भैया करते हैं सेशन को शुरू। ध्यान से देखेंगे आप लोग। आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं भैया। डेसिमल और फ्रिक्शन पार्ट नंबर 1 आज होने वाला है भैया। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सारी चीज़ें एक एक करके हम बताएंगे भैया। ठीक है? देखें आप लोग सभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन आप सभी के सामने आ गया है। ठीक है? जल्दी से मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों भैया, बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। देखो भैया सारे क्वेश्चन हम आपको वो करवा रहे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है? तो अपनी भी आप ईमानदारी बताएं भैया, ईमानदारी दिखाएं। सभी अच्छे से तैयारी करें, सभी आगे बढ़ें। सभी भैया चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। सभी बच्चे देखो, आप शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे इतनी ज़्यादा दूर तक क्लास जाएगी। आपको शेयर करने में क्या जाता है, शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और जो भी बच्चा जिसको भी पता नहीं है भैया कहाँ से मैं तैयारी करूँ तो उसको आप बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए भैया। ठीक है? भिन्न क्या होती है भैया? भिन्न होती है अंश बटे हर। क्या होती है भैया? अंश बटे हर होती है। कुछ छोटी भिन्न होती है, कोई बड़ी भिन्न होती है। ऐसे हमें जांच करना आपसे क्वेश्चन क्या है पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखें। ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भैया 9/11, दूसरा ऑप्शन 11/12। देखें, सबसे पहले जब भी भिन्न में ऐसी कोई चीज आएगी तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। अगर अंतर बराबर है, अंतर क्या है? बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न भैया। ठीक है? तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके आप सभी बच्चे लिख लेंगे इस चीज को। जब अंश और हर का अंतर बराबर है, अंश और हर का अंतर बराबर है, बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा, बड़ा वह बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, और जिसका छोटा वह छोटी भिन्न। वह भैया छोटी भिन्न। जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और देखो इसमें दो का अंतर, इसमें एक का अंतर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? देखें ध्यान से, देखना भैया ध्यान से सभी बच्चे।
इसमें कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है भैया? 4 का। इसमें कितने का अंतर है मेरे भाई? 4 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है भैया? 4 का अंतर है। क्लियर सभी को? सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है, देखना ध्यान से। आपको ऊपर क्या लिखा है? 9। इसको भाग कर दो 2 से, अंतर से ही भाग कर दो भैया। 2 चौक 8, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसको कर दो 1 से 11 आएगा। इसको कर दो भैया 8, 8 से 5 भाग करोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसको करोगे किसको? 10 को करोगे वैसे किससे? 4 से। कितना आ गया? 5/2 यानी 2.5। अब मुझे आप ये बताएं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? आप बताओगे सर सबसे छोटी है कौन सी? 1.8। 1.8 है किसकी? 8/13 की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोबारा सुन ले सभी बच्चे, अंतर उसका लेना है। ठीक है, और अंतर से ही भाग करके देख लो आप भैया, अंतर से ही आप लोग भाग करके देख लो, उससे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जिसका बड़ा आ जाए वो बड़ी भिन्न, जिसका छोटा आ जाए वो छोटी भिन्न भैया। क्लियर सभी को? चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया सी भैया, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। लाइक कर दें सभी बच्चे, सेशन को सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ा है हमारे सेशन के साथ, क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सभी बच्चे भैया पूरी क्लास लिया करें। पूरी क्लास जो लेगा उसी को चीज़ें समझ में आएंगी, पूरी क्लास नहीं लेगा चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। क्लियर भैया? जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया है। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। किसमें पूछा गया भैया? आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम है, तो देखो ऊपर हमने नंबर दिया हुआ है अपना 24x7 उपलब्ध है भैया। कभी भी कोई फ़ोन कर सकता है, कभी भी कोई व्हाट्सअप पर भैया अपना फ़ोटो भेजकर जिस भी चीज़ को समझना है, कोई दिक्कत है तो भैया वो भेज सकता है। ठीक है, उसको चीज़ को सॉल्व करके उसके पास भेज दिया जाएगा। क्लियर भैया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, अब देखें सबसे पहले अंतर कितना? 1। अंतर कितना? 1। अंतर कितना? 1। अंतर कितना? 1। सभी में अंतर कितना है भैया? 1। अंतर 1 है ना सभी में? तो मैंने क्या बताया था, अंतर जब बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। सबसे बड़ा अंश किसका दिख रहा है आपको? 34 का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? 34 का दिख रहा है। तो 34/35 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी भैया। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 34/35। ऐसे आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से ईमानदारी से इनको अच्छे से सीख लें ताकि पेपर में कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। ठीक है, चलो मजाक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया चीज़ों को समझते जरूर रहना। ठीक है, आपस में कुछ लोग बात करने भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ठीक है, माइंड है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी इसको चाहिए। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में मतलब परेशानी दूर छोड़ के आओ पहले ही भैया। ठीक है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि आप लगातार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेंशन में रह के पढ़ो। टेंशन नहीं लेनी भैया, टेंशन में तो दूसरा रास्ता निकल जाएगा, फिर दूसरी जगह पहुंच जाओगे आप। टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास तरीके से आराम से चीज़ों को बनाओ, आराम से सीखो बस। ठीक है, परेशान ना हो कोई बच्चा, हम है तो सही सिखाने वाले, सिखा देंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, इसमें बतानी है छोटी भिन्न। तो मैं आपको चाहता हूं भैया आप सभी इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने। बिल्कुल भैया फैक्ट्री से नया क्वेश्चन आया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को भैया। ठीक है, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सही से आंसर करेगा। सबसे पहले क्या देखना है, देखते हैं भैया कौन कौन आंसर कर रहा है सही से। कोशिश करोगे, वेरी गुड। देखो जितना घिसोगे इतना ही चमकोगे भैया, है ना? क्योंकि हीरा बनने के लिए अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा भैया, तभी तो चमकोगे। नहीं अपने ऊपर काम करोगे तो भैया आप नहीं चमकोगे, दूसरे चमक जाएंगे। ठीक है, पड़ोसी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से करना कि अपने माँ बाप को खुश कर सको। पड़ोसियों को खुश करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी आप फेल हो जाओ और पड़ोसी लड्डू खाएं, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम करना है कि आप लड्डू पड़ोसियों को तुम खिला के आओ। ठीक है, हाँ,
तब आपको पता चलेगा कि आपके लगने का कितना जलन होती है, कितना उनको टेंशन हो रही है। ठीक है, देखें भैया, इसमें कितने का अंतर है? 5। इसमें कितने का अंतर है? 1। इसमें कितने का है? 5। इसमें 1 का। सबसे छोटी बिंद पूछिए, 5 का अंतर है तो 4/5, 5/1, 3/5, 6/1। देखें भैया, इसको करेंगे 0 पॉइंट के बाद आएगा, इसको करेंगे 0 पॉइंट के बाद आएगा, इसको करेंगे 6 आएगा, इसको करेंगे 5 आएगा। सबसे छोटी भिंड देखना ध्यान से, ये दोनों तो होंगी नहीं। कौन कौन सी? 5/4 को भी काट दो, 6/7 को भी काट दो। ठीक है, अब देखें ध्यान से, 0.8 आ गया। उसके बाद इसको देखें, ये 0.5 30, ये 6 आ गया। अब मुझे बताएं 6 छोटा है 8 छोटा? आप कहोगे 6 छोटा है जी, 6 छोटा है, तो लगाओ इसको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भैया। शेयर कर दो भैया, नेक्स्ट पर चलने से पहले एक बार मेरी बात मान लो, शेयर कर दो सभी बच्चे, शेयर कर दो भैया। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो ईमानदारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। न्यूयांक भिन्न मतलब न्यूयांक भी लिख सकता है आपके सामने, न्यूनतम भी लिख सकता है। ये छोटी भिन्न नहीं होती है भैया, ये क्या होती है? छोटी भिन्न नहीं होती। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन किसी भी बच्चे के गलत नहीं होंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, किसी भी बच्चे के आज के बाद ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो जाए भैया। ठीक है, बताएं जल्दी से आंसर आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं भैया कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, ध्यान से। सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछिए, देखना भैया, करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, करने की जरूरत भी नहीं है। देखें ध्यान से, ये 91 को भाग कर रहे हैं 15 से, 15 छक्के 90, 6 के लगभग आएगा। ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। नीचे वाली संख्या छोटी है, एक ही चीज में नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हमेशा कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा भैया, सी ऑप्शन रहेगा। बुद्धि चलाओ भैया, बुद्धि। ठीक है, माइंड से काम करो। ठीक है, गधे वाला काम नहीं करना है, बोझा नहीं ढोना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क भैया, चुटकियों में माइंड का काम करें। 21वीं सदी में आप लोग पढ़ रहे हो भैया, माइंड से काम करें, माइंड से, स्मार्ट वर्क। ठीक है, कंपटीशन में स्मार्ट वर्क का जमाना है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आरोही क्रम अवरोही क्रम के। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है मेरे बच्चे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। एक होता है मेरे भाई अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। दोनों चीजें मैंने दिखा दी है भैया। अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। आरोही होता है, आरोही ऊपर देखो चल रही है बात, तो इसका मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो लिखे भैया सभी बच्चे ध्यान से। देखें भैया, अंतर अलग अलग है भैया, सभी का अंतर अलग अलग है। तो क्या काम करना है? 1 का अंतर, 5 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर। तो अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है सबसे पहले। क्या लिखना है? सबसे बड़ा। देखना ध्यान से, 1 से ये 2 आ गया भैया, ये हो गया भैया 1/5। उसके बाद भैया ये आ गया 1/4 और ये आ गया 3/4। अब आसान रहेगा आपको चीज़ों को करने में भैया, आसान रहेगा। अंतर से ही करना है सीधा, टेंशन खत्म। 1/2 भैया 2 आ गया, ये 0 पॉइंट करके आएगा, ये भी 0 पॉइंट करके, ये भी 0, तो 2 वाला यानी 2/3 पहले आएगा। किसी ऑप्शन में है 2/3? देखें ध्यान से, किस ऑप्शन में है 2/3? देखें भैया, किस ऑप्शन में है 2/3? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन बिल्कुल शानदार आपका आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। कोई समस्या किसी बच्चे को कैसी भी नहीं होनी चाहिए, कैसी भी कोई दिक्कत। ठीक है भैया, क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे, B4 बिंदास, B4 बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सही से कर पाता है। पॉइंट का खेल है भैया, पॉइंट का खेल है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन।
बहुत ही धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल कंपनी का नया प्रोडक्ट है भैया। ठीक है, करें जल्दी से आंसर आप लोग। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया? सभी भैया अपने भाई बंधुओं को, अपने यारे प्यारे को, ठीक है, अपने आसपास अपने मित्रों को भैया, सभी बच्चे जोड़े भैया। ठीक है, आप सभी की मेहनत रंग लाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जोड़े आप सभी बच्चों को भैया, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े अपने क्लास के साथ भैया। ठीक है, क्या पूछ रहा है भैया? आरोही क्रम में लिखना है भैया। आपको चीज़ें दे रखी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। कैसे लिखना है भैया? आपको ध्यान से देखें, छोटे से बड़े की तरफ आपको चलना है। ठीक है, अब देखें सबसे छोटा क्या है? 0.0082। किसमें लिखा है भैया? इसमें लिखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है ऐसा भैया, एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ भैया, जहाँ पर आप गलती करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते चलो, आगे भैया सेट करते चलो, क्योंकि गलतियाँ छोटी छोटी करोगे तभी आगे बड़ी हो जाती हैं वो भैया। इसलिए उनको छोटी, जब छोटी गलती होती है उसी पे दबा दो गलती को। ठीक है भैया, उसी पे गलती को आप लोग दबा दोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी फिर। ठीक है, चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, ध्यान से देखेंगे। कौन सा सत्य लिखा हुआ है? RPF-SI, RPF-SI का क्वेश्चन है भैया, RPF-SI का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से आप लोग देखेंगे भैया, RPF-SI का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा टर्म जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य लिखा हुआ है। देखें भैया ध्यान से, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ही चीज है चारों ऑप्शन में। ठीक है, और देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे भैया, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कौन कौन बच्चे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर भैया? अभी देखते हैं। ये भैया ये है, लेस देन है सभी में। ठीक है, लेस देन है सभी में। अब देखें क्या लिखा हुआ है, 13। देखना ध्यान से, 13 और 33 में अंतर कितना है? 20 का। कितने का अंतर है? 20 का। अगले वाले को लिखो आप, 32 और 47 में अंतर कितने का है? 15 का। कितने का है? 15 का। ठीक है, 20 और 47 में अंतर है 27 का। और भैया 25 और 27 में अंतर है 2 का, 2 का भैया। ठीक है, अब देखें सबसे कम अंतर किस में है? इसमें। तो ये तो सबसे बड़ा होगा, ये तो पक्की बात है, ये तो सबसे बड़ा होगा, सबसे लास्ट में आएगा 25 बटे में 27। देखो इसमें नहीं है, इसको काट दो आप पहले ही, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखें ये सभी में लास्ट में, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करो भैया, यहाँ पर सभी के पीछे 0 लगा दो। अगर आपको पॉइंट में कोई समस्या आती है तो अपनी तरफ से सभी के पीछे 0 लगा दो। यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा ये, 8 सत्तू 56, 5 8 दून 16 और 5, 8 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 बार भैया। ठीक है, इसको देखें ये कितनी बार जाएगा भैया, ध्यान से देखें, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 21। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा भैया, 20 छिक्के 120, 6 बार। अब देखना उसके बाद लास्ट सबसे पहले कौन सा आएगा ये देखना भैया, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, ये आएगा 130, यानी 13 बटे में। ये क्वेश्चन, ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 13 नहीं है, दोनों में ये लिखा हुआ है, इसको काट दो। इसके बाद क्या आएगा भैया, 2, ये आएगा 20 बटे में 27, 20 बटे में 47, इसमें नहीं है भैया, ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भैया। क्या आंसर हो जाएगा भैया आपका? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर वो चीज पेपर में आपको ध्यान रखनी है जहां से आप आंसर को जल्दी से निकाल सकते हो, जहां से आप आंसर तक जल्दी से पहुंच सकते हो, वहां पर समय वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कभी वहां एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे आप लोग, एक्सपेरिमेंट भैया यही कर लेने जो भी कर लेने,
वहाँ कोई मतलब नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। वहाँ बस एक ही काम करना है, जल्दी से जल्दी आंसर कैसे आ सकता है बस, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें करते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार भैया, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन शानदार। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से बता पाता है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा सही से बता पाता है। बताएं भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन करके बताता है। देखते हैं भैया कौन कौन सही बता रहा है। सारी चीजें वही लिख रही है, बस आपको आरोही क्रम लिखना है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। देखें ध्यान से, 1/3, 4/15, 0.33। इसको सॉल्व करें आप लोग, कितना आएगा ये। इसके पीछे भी जीरो लगा दो, इसके पीछे भी जीरो लगा दो, ठीक है। ये कितना आ गया, देखो 1/3 तो 0.33 ही होता है, क्लियर। अब देखें इसमें, इसमें देखें भैया 4/15, तो ये आ गया 0.1। तो सबसे पहले 4/15 आएगा, किसमें लिखा हुआ है 4/15, देखें ध्यान से। एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, किसमें भैया, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भैया कितना, 4/15। सी को लॉक कर दो सभी बच्चे, ईमानदारी से इसी से सभी बच्चे क्या कर दो भैया, शेयर कर दो क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप समझ जाते हो क्वेश्चन को तो भैया कर पाओगे, वरना दिक्कत होगी। 31/2.5 को कितने के बाद समान होता है, कितने दशमलव के बाद। करें भैया जल्दी से आंसर करें आप इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। बताएं भैया जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बच्चा है इसका। देखो सॉल्व करें आप इसको, 31 में कितना है, 2.5। मैं इसको ऊपर 10 कर दूं, सॉल्व करें भैया, कितने के बाद समान आ जाएगा, खत्म हो जाएगी चीजें। 25 एकम 25, कितना बच गया, ध्यान से देखें भैया, 6 बच गया। 25 दूनी 50, पॉइंट 25 चौका 100, तो खत्म हो गया बिल्कुल भैया। पॉइंट के बाद एक ही अक्षर आया ना, तो आपको आंसर देना 1.7 तक, आपको आंसर देना 1.7 तक। आपको नई नई चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को छोड़ कर ना हो, क्वेश्चन को परेशान ना हो भैया देख कर कि ये पूछ क्या रखा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ भैया जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया। 109/10 का दशमलव विस्तार बताएं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया भैया क्वेश्चन। इनमें से किसको लिख सकते हैं 109/100, देखें भैया किसको लिख सकते हैं। देखें इसको तो लिख नहीं सकते, यहाँ तो जीरो आ गया। इसको 100 एकम 119 लिखा जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं 100 एकम 100 और 9, 109/100। किसको लिख सकते हैं भैया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऐसे करके आपको इधर उधर थोड़ा कंफ्यूज करने की क्वेश्चन की जाएगी भैया,
कोशिश की जाएगी आपको किसमें, पेपर के अंदर। उन सारी चीजों से आपको बचते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, देखें भैया सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे भैया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो क्या होने वाला है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होगा भैया इसमें से इसका मतलब क्या है ना। अवसान दशमलव, इसका मतलब है भैया शांत। आपको यहाँ पर शांत भी लिख सकता है वो। शांत का मतलब ये ऐसी कौन सी टर्म है, इसमें से कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। देखो इनका ही तो खेल है, बस समझ गए तो ठीक ठीक है, नहीं समझे तो भैया गलती हो जाएगी, क्या दिक्कत। इसका मतलब ये है कि तीन इसमें से ऐसे होंगे जिनका लगातार चीजें चलती चली जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी। एक ऐसा होगा जो पॉइंट के बाद एक अक्षर ऐसा आएगा जो खत्म हो जाएगी चीजें। देखें ध्यान से, 12/72, 1/6, कितना आ गया भैया, 0.6 36 36, ये चलता जा रहा है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, 6/72 मतलब 1/12। देखें भैया 0.0, 12×8 = 96, 4 बच गया, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 12×3 ये भी चल रहा है, ये भी नहीं होगा। 9/72 कितना आ गया, 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है भैया, ध्यान से देखें, 0.8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, पूरा पूरा हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शब्दों का ही तो खेल है मेरे दोस्त मेरे वीरे, और क्या चीज का खेल है। करने को तो सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर चीजों को जो समझ जाएगा, जो चीजों को समझ जाएगा वही पेपर में क्वेश्चन को बना कर आएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देख लें सभी बच्चे, ठीक है, वरना आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट भैया, आवर्ती दशमलव नहीं देगी, बार बार चीजों को नहीं दोहराएगी, वो भिन्न आपको बतानी है। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है भैया, एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। देखते हैं अभी बताया है, कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। अभी देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका जो है वो राइट आंसर करेगा भैया। अभी बताया है ऐसा क्वेश्चन भैया, ध्यान से देखें। 8/56, 1/7 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1/14 ये भी नहीं होगा। देखो 1/8, अभी बताया 1/8 क्या होता है, 0.125, पूरा सॉल्व हो जाता है, ये पूरा सॉल्व हो जाता है 1/8। कौन सा आंसर हो जाएगा, D4 दिल वाले, राइट आंसर हो जाएगा D4 दिल वाले। सभी करेंगे, लेकिन जो बातें बताई जा रही इन बातों का विशेष महत्व है, इन बातों को सभी माइंड में सेट कर लें भैया, सभी सेट कर लें इन बातों को माइंड के अंदर भैया। देखें ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा भैया, बहुत अच्छे भैया, बार वाले सवाल, इंपोर्टेंट सुपर इंपोर्टेंट सवाल भैया, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आने चाहिए भैया। आरआरबी ग्रुप डी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आई है भैया आप सभी के लिए, ठीक है। करें भैया ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जल्दी से करेंगे आप लोग सभी। साधारण भिन्न में बदलना है भैया। 5.42 के ऊपर क्या दिख रहा है, ये बार दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है, बार दिख रहा है। क्या करना है भैया, जो पॉइंट से पहली वाली जो चीज होती है वो प्लस में लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है भैया, प्लस में लिखी जाती है। और जितनी संख्या लिखी जाती है भैया, जो संख्या दी गई है, और बटे में जितनी संख्या के ऊपर डंडा आपको दिख रहा है, बार आपको दिख रहा है, इतने बटे में क्या लिखने हैं, 9 के लिखने हैं। इसका मतलब ये होता है, ये बार किस लिए लिखा जाता है कि यहाँ पर 42 42 42 लगातार चीजें चलती जा रही हैं, कभी सॉल्व होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है भैया, भिन्न में बताना है, इनमें से कौन सा आएगा। देखे इसको काट लो यहाँ से, 3 से 14 बार, 3 से 33 बार, 3 से 33 बार कर दो भैया, 33 पंजे 165, प्लस में 14 बटे में 33, ठीक है। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सभी को दिख रहा होगा भैया, सभी को दिख रहा होगा। क्या तरीका है सॉल्व करने का, सभी को पता चल गई होगी ईमानदारी से। जिसको नहीं पता चला वो भैया क्वेश्चन को ध्यान से उतार ले, ध्यान से भैया नोट्स बनाते रहे। जो भी क्वेश्चन आपसे पकड़ से बाहर है उसको लिख ले भैया, ताकि जब भी गड़बड़ हो तभी अपनी कॉपी खोलकर वो देख सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है? 0.27 के ऊपर बार है भैया, इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। 0.27 के ऊपर बार को P/Q के फॉर्म में, 0.27 के ऊपर बार। तो रकम लिखो सबसे पहले 27 बटे में, देखो पॉइंट से आगे 0 है तो 0 प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने 9 के लिखूं भैया? आप कहोगे सर 2 के ऊपर है तो 2 लिख दो। हमने चलो आपकी बात मान ली भैया, 2 9 के लिख दिए। यहाँ से काट दो, 9 तिया 27, 9 से कितनी बार? 11 बार। देखना भैया कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ऐसा है भैया इसमें? इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं भैया। यहाँ पर सभी ऑप्शन शायद गलत बना दिए गए हैं। 9 तिया 27, 9 से भैया कितनी बार कट गया? 11 बार। बिल्कुल सही है। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है भैया। 1 मिनट हम देखते हैं, ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिए हैं इसके शायद। अभी 1 मिनट चेक करते हैं भैया, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया है इसके ऑप्शन को। अच्छा, ये दोनों के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर बस एक के ही ऊपर बार है, 7 के ऊपर। ठीक है, सही आंसर है 3/11 अगर दोनों के ऊपर बार होता तो। लेकिन ये बार किसके ऊपर है? 0.277 के ऊपर बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 जिसके ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को संख्या में से माइनस किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। 27 लिख दिया, किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर नहीं है, 2 माइनस करो बटे में। कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो 1 9 का लिख दिया। जितनी संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, इतनी 0 लिखनी है भैया। इतनी क्या लिखनी है रे? 0 लिखनी है। हो गया 25 बटे में 90 कर दो भैया। 5 से 5 बार, 5 से भैया 18 बार। आंसर आ गया 5/18। इसके हिसाब से ये सही था, इसके हिसाब से ये सही है भैया, 5/18। करने का तरीका सभी को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, कैसे बताया है। ठीक है, संख्या लिखनी है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, बटे में इतने 9 के लिखने हैं जितनी संख्या के ऊपर बार है, और इतनी 0 लगानी है जिसके ऊपर बार नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट हो जाएगा भैया, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है, कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। करें सभी बच्चे भैया, कोशिश करके देखें आप लोग। ऑप्शन का भी सहारा आप लोग ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आ जाए तो ऑप्शन का सहारा लिया करें, ऑप्शनों को काटना सीखें आप लोग। देखें इसका मतलब क्या है? 1 प्लस में, क्या मतलब है इसका? 1 प्लस में भैया। ठीक है, तो क्या दिया गया है? 45 के ऊपर बार, तो 45 बटे में कितना आ गया? 99 प्लस में 0 को लिखने की जरूरत नहीं है भैया, ये आ गया 312 माइनस 12 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है, तो 3 को माइनस कर दो बटे में 2 9 9 के और 1 0 लिख दो भैया माइनस का। 1 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे आप, 112 है माइनस का 1 बटे में कितने के ऊपर भैया बार है? ये 2 के ऊपर बार है भैया। 1 9 का आ गया, डबल 0 आ गई। तो भैया 1 के ऊपर बार है तो इसमें से कितना माइनस करेंगे? 11 माइनस करेंगे हम। क्लियर भैया? देखें ध्यान से, छोटा कर लो इसको। 9 से आ गया ये कितना? देखो भैया ऑप्शन का सहारा लेते हैं, देखना ध्यान से, बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से देखना कितना आ गया? 1 प्लस में 45 बटे में 99 प्लस में, ध्यान से देखना, ये आ गया 309 बटे में 990 माइनस ये कितना आ गया भैया? 1 प्लस में
112 में से 11 का 101 बटे में 900। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहां से 900, तो ये 900 प्लस में कितना हो गया भैया 1001 माइनस यहां से इसको ये कितना आएगा 309 बटे में 990। क्लियर भैया। यहां से देखें भैया 99 एकम 99 और 99 और 45 कितने आ जाएंगे भैया 144। 144 बटे में 99। अब मुझे आप ये बताएं इनका एलसीएम कितना आएगा। आप बताएं मुझे इनका एलसीएम कितना आएगा भैया। एलसीएम इनका कितना आएगा भैया, ध्यान से देखें। कटता है, काट दो इसको। देखो 3 से इसको काट दो 103, 3 से काट दो भैया ये 330। ठीक है 330। हाँ भैया क्लियर सभी को। छोटा कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लोग छोटा कर लें। 4 और 4 8 और 1 9 कट जाएगा ये 9 से। 9 एकम 9, 16 निम्मा 144 बटे में 11। तो देखें ध्यान से यहाँ पर कितना आ गया भैया 16 बटे में 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना भैया प्लस में 103 बटे में 330 प्लस में 1001। ये प्लस नहीं है माइनस है, ये प्लस नहीं है भैया, ये माइनस है। 1001 बटे में 900। ठीक है, अब देखना कितना एलसीएम आएगा भैया 900 का 330 का कितना आएगा भैया, ध्यान से देखें। इनका एलसीएम 33 दिया, तो मैं आपको एलसीएम बता दूं भैया इसका कितना आएगा 9900। कितना एलसीएम आएगा भैया इसका 9900। ठीक है, करें भैया 11 निम्मा 900, 900 ये कितना आ गया 144 डबल जीरो प्लस के ये कितना है 0 से 0, ये कितनी बार गया 33 या 30 बार। तो 30 या 90, 30 एकम 30 माइनस 2 जीरो से 2 11 बार, तो 11 एकम 11 जीरो 11 एकम 11 आ गया भैया। जल्दी से प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो भैया, इसमें से उसको प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। कितना आ जाएगा भैया आपका ये 6479, 6479 बटे में आ जाएगा 9900। बटे में कितना आ जाएगा 9900। देखो 495 बार तो ये कटेगा नहीं, ये 13 बटे 20 बार भी नहीं कटेगा, 13 बटे 20 बार भी ये नहीं कटेगा। 9 से ये कटेगा तो भैया 300 नहीं आएगा। कौन सा आएगा भैया, देखो है 7 और 6 13 और 9 और 4 13, तो ये 11 से कटेगा भैया, तो 11 से कटेगा तो 11 निम्मा 99 जीरो, नीचे कितना आएगा 900 आएगा भैया। 900 आएगा तो भैया किस ऑप्शन में है 900, ऑप्शन नंबर डी में। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है भैया। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको तरीका आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको भैया पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे इन चीज़ों को एक साथ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इनको सॉल्व करना है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को सेव कर दें भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। ठीक है, और सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ये किसके बराबर होगा भैया, ये चीज किसके बराबर होगी, ध्यान से देखें। ये चीजें किसके बराबर होगी भैया, किसके बराबर होगी ये
चलो भैया बताएं जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए भैया क्या करना है, जो चीज़ें लास्ट में लिखी होती हैं, जो चीज़ें लास्ट में लिखी होती है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कभी भी ऐसी कोई चीज़ आए, ऐसी कोई इक्वेशन आए, तो आपको जो लास्ट चीज़ लिखी होगी उसी को करना है भैया, उसी से काम चलेगा। जो बाहर वाली चीज़ लिखी होगी उसको ऊपर लिख दो, और भैया जो नीचे लिखी होगी उसको नीचे लिख दो। आंसर भैया, आंसर भैया n/n+1। ठीक है, सभी को याद रखनी है ये चीजें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते भैया। डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो कैसे इनको निपटाना होता है। ठीक है, जो चीजें बाहर लिखी होती है भैया उसको ऊपर लिख दो, उससे एक ज्यादा नीचे लिख दो भैया, कभी भी ऐसी चीज आए तो भैया। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले लॉक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने आरआरबी ग्रुप डी का भैया। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होने वाला भैया। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा सही से। करें भैया जल्दी से आप लोग आंसर, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, किसके बराबर होगा ये। ठीक है, किसके बराबर होगा देखें, इसी को सॉल्व करो अभी पता चल जाएगा। 4025 बटे में पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 3 है तो 3 जीरो लगा दो। आपको पता है भैया 5 से तो ये जाएगा ही जाएगा, 5 से तो ये जाएगा ही जाएगा। देखें 5 से ये 5 अट्ठे 40, जीरो 5 पंचे 25, 5 से कितनी बार ये भैया 200 बार। फिर चला गया 5 से 16 पंजे क्या 80, और 5 से 40 बार। देखो कौन सा ऑप्शन है भैया, 161/40, 161/40 किसके बराबर है भैया, ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। छोटी छोटी चीज़ों को अपने भैया माइंड में सेट करें, छोटी छोटी चीज़ों को ये देखें कि पेपर के अंदर हमें कैसे वो जल्दी जल्दी निपटानी है, कैसे हमें उनसे बनाकर निकलना है क्वेश्चन को, कैसे हमें गलतियों से बचना है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें सभी बच्चे ध्यान से क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता भैया, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, देखें भैया ध्यान से। और अधिक सरल नहीं किया जा सकता ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका जो आंसर है वो सही से देगा, कौन कौन बच्चा जो है उसका आंसर है जो सही से देगा भैया। सरल नहीं किया जा सकता भैया, और अधिक सरल। देखो 14/21, 14/21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये तो हो गया। 33/43 भैया, जिसमें भी अभाज्य संख्या आ जाए, याद रखना जिसमें भी अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या कभी भी भाग नहीं हुआ करती, कभी भी अभाज्य संख्या भाग नहीं हुआ करती, तो यही आंसर हो जाएगा 33/43 भैया। क्योंकि देखो ये सभी एक दूसरे से कट रही हैं भैया, और अधिक इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैया, राइट आंसर बिल्कुल। चलो जी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सभी भैया अच्छे से आंसर देकर क्लास को विराम करेंगे। सभी बच्चे क्लास को विराम करने से पहले सभी शेयर करके जाएंगे भैया। जो भी बच्चा नया है भैया चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि समय के साथ नोटिफिकेशन उसके पास आता रहे भैया। ठीक है, कोई भी जानकारी आप किसी को लेनी है तो भैया नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया ALP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से आंसर करेंगे सभी लोग। कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है, 9/17 के बराबर नहीं है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर कर पाता है। सत्रह के बराबर नहीं है। देखें 27/51, 9 तिया 27 और 3 से 19 बार, ये तो है, ये तो है भैया।
देखो 7 नाम 63 और 17 सत्ते 119 ये भी है। इसको देखें भैया 17 से या 17 बार 17 निम्मा 153 ये भी है भैया। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के तरीके को, क्वेश्चन के लॉजिक को समझे भैया, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, करने का तरीका तो आप बाद में देखोगे, पहले आप स्टेटमेंट को पहचान लें, सबसे बड़ी बात तो वही है, तभी तो आप क्वेश्चन को आगे शुरू करोगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इसलिए लेकर आई जा रही हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि पेपर पैटर्न क्या कहता है, पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपको फंसाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा, सभी बच्चे आसानी से चीजों के जवाब भी दे रहे होंगे, सभी बच्चे अच्छे से समझ भी रहे होंगे, सभी चीजों को ध्यान से देख भी रहे होंगे भैया, अच्छे से चीजों को नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को भैया यहीं विराम देंगे हम लोग। इससे आगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भैया, ईमानदारी से सभी बच्चे सभी क्लासेस को देखा करें भैया। रीजनिंग की क्लास भी इतनी इंपॉर्टेंट है, मैथ की भी इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को स्कोर करना है तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सेट करने पड़ेंगे अच्छे से, अगर सिलेक्शन लेना है तो। और सिलेक्शन नहीं लेना तो भैया इन दोनों सब्जेक्टों को आप टाइम पास समझें, फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही दो ऐसे हैं जिसमें आप पूरे बटे पूरा स्कोर कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार चीजों को बनाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे से रहे भैया, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।